डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो इस चैप्टर में बच्चों हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्यूब्स और क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन। In the previous chapter we have studied about the square and square root। previous chapter में बच्चों हमने चैप्टर 6 में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में सीखा था। इन द गिवन नंबर, ठीक है, जो हमें नंबर गिवन होते थे, एंड ऑल्सो देयर एप्लीकेशन, और उनका हम एप्लीकेशन यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे वो सीखा था। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ अ नंबर। हम किसी भी नंबर का क्यूब और क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे। क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब क्या होते हैं और क्यूब रूट क्या होते हैं। ओके, सो क्यूब्स क्या होते हैं बच्चों? वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड होता है बच्चों वो होता है a इंटू ए, ठीक है। a को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो हम इसको राइट करेंगे a की पावर 3, ठीक है। So this shows that when we multiply a number by itself times, जब हम किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, so the product so obtained is called the cube of the given number। जो given नंबर का वो क्यूब बन जाता है। The cube of a number is the number raised to the power 3, और जो क्यूब होता है किसी भी नंबर का वो raised to the power 3 होता है, ठीक है। उसकी पावर कितनी रेज हो जाती है? 3 हो जाती है। So the cube of 2 is 2 raised to the power 3. The cube of 3 is raised to the power 3. और यहाँ पर 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब है 27, 5 raised to the power 3 एंड इसका क्यूब होगा 125, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर डेसिमल नंबर्स में गिवन होगा बच्चों 1.1। इसका आपको क्यूब निकालना है, यानी कि 1.1 आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और इसका आंसर होगा बच्चों 1.331। अगर आपको रेशनल नंबर्स में दे दिया जाए p अपॉन क्यू की फॉर्म में, दैन 4/7 आप इसकी क्यूब निकालेंगे। 4/7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर होगा 4 की पावर 3 एंड 7 की पावर भी 3, तो 4 की पावर 3 इसका क्यूब हो जाएगा 64, 7 की पावर 3 इसका क्यूब हो जाएगा 343। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब पढ़ेंगे। We can see from above that, हम ऊपर से देख सकते हैं बच्चों, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा 8, 27, 125 आर द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो ये सभी जो क्यूब्स है बच्चों ये नेचुरल नंबर्स के हैं, जैसे 2, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। सो वी कॉल सच अ नंबर एज क्यूबिक नंबर्स ऑफ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के ये क्यूबिक नंबर्स होते हैं। एंड अ परफेक्ट क्यूब क्या होता है बच्चों? इज अ नेचुरल नंबर। वो एक नेचुरल नंबर होता है विच इज a cube of natural numbers। in other words, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों a natural number A is a perfect cube। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे परफेक्ट क्यूब होते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर नेचुरल नंबर, अगर वहाँ पर कोई और भी दूसरा नेचुरल नंबर्स होता है लाइक b whose क्यूब इज a, जिसका क्यूब a है, लाइक a इज इक्वल्स टू b क्यूब 3, ठीक है, b की पावर 3। सो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। 64 आपका परफेक्ट क्यूब है बिकॉज देयर इज एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? 4, ठीक है, 1 डिजिट पे क्या है? 4। सच दैट नंबर 64, यानी कि 4 की आपने मल्टीप्लाई 3 टाइम्स की है, 4 की पावर 3 हो गया है, बट 16 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 16 परफेक्ट क्यूब नहीं है बिकॉज 16 कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्यूब। हम 16 को एज अ क्यूब एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के। दिस शोज दैट इफ अ प्राइम नंबर m डिवाइड्स b, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी दूसरे नंबर को, देन m इंटू m विल बी द पावर डिवाइडेड बाय b की पावर 3। सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, क्यूब्स ऑफ नंबर्स की हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। जो क्यूब होता है इवन नंबर का वो भी इवन नंबर होता है। जैसे 2 है, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, एंड 8 भी क्या है आपका? इवन नंबर है। 4 का क्यूब 64, 64 इवन नंबर है। 6 का क्यूब होगा 216, ये भी एक इवन नंबर है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है, जैसे 1 ऑड नंबर है, इसका क्यूब होगा 1 क्योंकि ऑड नंबर है।
3 एक ऑड नंबर है और इसका क्यूब है बच्चों 27 और 27 भी हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पर ही आपको नेक्स्ट दिया हुआ है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव नंबर के सभी क्यूब हमारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि कोई भी इंटीजर नंबर आपका माइनस में है तो उसका जो क्यूब होगा बच्चों वो भी माइनस में होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, ठीक है, 2 का क्यूब होगा -8, -2 का क्यूब क्या होगा, -8, 2 का क्यूब 8। सो नेगेटिव नंबर्स में ऑल्सो भी परफेक्ट क्यूब, नेगेटिव नंबर्स भी आपके परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। सो द क्यूब ऑफ रेशनल नंबर a अपॉन b डिनोटेड एज a अपॉन b की पावर 3, यानी कि a का भी क्यूब है और b का भी क्यूब है तो हम पूरे का क्यूब राइट कर सकते हैं, है ना, उसकी पावर 3। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 की पावर 3, सो 2 अपॉन 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 27, ठीक है, क्यूब हमने निकाल दिया। सो द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, सो 1 प्लस 2 इनका प्लस करके सम करके इनकी स्क्वायर कर दीजिए, पावर निकाल दीजिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पर यही करा है सेम। सो यहाँ पर आप देखिए आपका आंसर आएगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों आपको कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं, नंबर x क्यूब, नंबर्स एंड क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इसी तरीके से 20 तक, और 20 का क्यूब होता है 8000, ठीक है। यहाँ पे सभी डिजिट्स के आपको 1 to 20 आपको क्यूब्स गिवन है, जिनकी हेल्प होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनका यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं क्यूब्स, ठीक है, स्क्वायर निकालने की अगर नीड पड़ती है तो रिजॉल्विंग में। सो यहाँ पर आपके बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल है जिन्हें आप एक बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है इन सभी में से परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, एंड फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी के आपको क्यूब बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्यूब ऑफ इवन नंबर, इन सभी में से बताना है कौन सा इवन नंबर का क्यूब है, ठीक है। सो जैसा कि हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ऑड नंबर्स के क्यूब ऑड नंबर्स आंसर आता है, एंड इवन नंबर्स के क्यूब इवन नंबर्स में आते हैं, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है बच्चों। उसके बाद आता है इस क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब इज x। बच्चों क्यूब रूट वो होगा जिसका जो रूट होगा वो आपका क्या होगा, क्यूब क्या होगा, x होगा, ठीक है। आपका x होना चाहिए क्यूब, तो उसका क्यूब रूट x होगा। वी डिनोटेड द क्यूब रूट ऑफ x बाय दिस, ठीक है। ये साइन होता है बच्चों, किसी भी नंबर का आप राइट साइन लगाएंगे, पहले स्क्वायर रूट का और फिर आप लिख देंगे 3। सो दिस इज द साइन, ठीक है, ये साइन होता है। मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको क्यूब रूट निकालने हैं बच्चों। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स गिवन है। स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि वो जो है प्राइम्स का क्या है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। सेकेंड स्टेप, मेक ग्रुप्स इन देयर ट्रिपलेट्स ऑफ द सेम प्राइम। सेम प्राइम नंबर्स को आप ट्रिपलेट्स के ग्रुप में पेयर कर दीजिए। मेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। चूजिंग वन फ्रॉम ईच ट्रिपलेट्स, हर एक ट्रिपलेट में से एक नंबर लेना है। एंड फोर्थ स्टेप में दिस प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, और ये जो प्रोडक्ट होगा उन नंबर्स का बच्चों वो आपका रिक्वायर्ड क्यूब रूट होगा, ठीक है, फॉर द गिवन नंबर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको क्यूब रूट। नाउ फाइंडिंग क्यूब रूट थ्रू अ पैटर्न, ठीक है, एक आपको पैटर्न के थ्रू निकालना है। ए की क्यूब 1 की क्यूब क्या होगी 3, ठीक है, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब क्या होगी बच्चों, यहाँ पे आपको प्लस करना है 2 - 1, ओके, एंड 3 - 2 यहाँ पर आप करेंगे 7 हो जाएगा। 4 की क्यूब -3 की क्यूब, 5 की क्यूब -4 की क्यूब, यहाँ पे आपको निकाल के ये सभी आपके निकल जाएंगे, ठीक है। दिस इज द पैटर्न, ये एक पैटर्न है, क्लियर है। सो दस द ऑब्टेन 216 रूट स्क्वायर रूट और 6 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 216, 216 से 1 सब्ट्रैक्ट करिए टू गेट 215, 215 के लिए। देन 7 फ्रॉम 215, 7 सब्ट्रैक्ट करना है 215 से, और 208 से सब्ट्रैक्ट करना है 19, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर आपको गिवन है बच्चों, ठीक है,
नाउ क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। नेगेटिव परफेक्ट क्यूब के लिए किस तरीके से निकालेंगे? अगर आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव दे दी गई है, माइनस में दी गई है, सो उसके लिए बच्चों क्या करना है आपको? लेट्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि -1 माइनस ए इज अ नेगेटिव इंटीजर है, एंड वी नो दैट अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा। सो द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है, माइनस में रहेगा बच्चों, माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। एंड उसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। किसी भी इंटीजर का प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे क्यूब रूट निकालेंगे? प्रोडक्ट करना है एंड देन क्यूब रूट निकालना है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में दिए है एंड क्यूब रूट में दिया है, सो आपको इसे पहले सॉल्विंग देखना है कि आप 125 किसका क्यूब रूट है, ठीक है, वो 5 का है, एंड 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का। सो 5 एंड 6 दोनों ट्रिपलेट में से 1 डिजिट लेंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका डिजिट निकल जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा। क्यूब रूट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट से आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट। इफ a एंड b आर इंटीजर, a और b इंटीजर हैं, b 0 के इक्वल नहीं है, देन a b क्यूब निकालना है आपको, a इंटू बी, सो a की पावर 3, b की पावर 3 आप राइट कर सकते हैं, एंड a b का रूट निकालेंगे, सो a का रूट अलग इंटू b का रूट अलग, ठीक है। एंड अब आपको निकालना है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपने रूट लगाया तो a पे अलग रूट लगा सकते सेपरेटली, b पे हमने अलग रूट लगाया। फाइंड द रूट ऑफ, क्यूब रूट निकालना है बच्चों, -64 एंड 1728। सो 64 यहाँ पर देखिए बच्चों 8 का क्यूब रूट है, एंड यहाँ पर आपका निकला है 12 का ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपने सॉल्विंग की, उसके बाद यहाँ पर आया 8 और यहाँ पर 15, ठीक है। 2 का क्यूब रूट 8 होता है, 15 का क्यूब रूट 1375 होगा। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पे क्यूब निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। एंड देन इसकी हेल्प से आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट्स में से आप दोनों में से एक एक डिजिट लेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रोडक्ट, ओके। सो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है। उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सभी के क्यूब रूट्स बताने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब जो रेशनल नंबर्स हैं आपको p अपॉन q की फॉर्म में गिवन है, उनके निकालेंगे। देन फाइंड द क्यूब रूट, अगेन आपको डेसिमल में नहीं दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे शो करना है, शो क्या करना है बच्चों? आपको बताना है जो क्यूब रूट में गिवन है उनके नंबर्स निकालने हैं, एवेल्यूएट करना है, ओके। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।